अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं अपन दोबारा, ठीक है। तो इस बार हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, है ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है। अगर पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर काउंट है। लाइक आप 11th में भी जाओगे, 12th में, या फिर फर्दर आप अभी 8th में जाने वाले हो, 9th में या 10th में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसका कॉन्सेप्ट्स लाइक बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे अभी भी और फर्दर भी। तो हम लोग चैप्टर 11 है, ये स्टार्ट करने वाले हैं। इस सेशन में मैं सॉल्व एग्जाम्पल अभी इसका कर दूंगा, ठीक है। एंड क्वेश्चंस के थ्रू हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और आगे तो बहुत यूज़ होने वाला है। तो आते हैं हम लोग। दिख रही होगी स्क्रीन दिख रही होगी। सो सबसे पहले आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ज़्यादा कुछ है नहीं टफ, सब इजी होता है। बस एक होता है ना क्लियरिटी, तो क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे एक्सप्रेस करना है हमको 256 एज अ पावर ऑफ 2। पावर इन द सेंस आप समझ रहे हो, कुछ नहीं यार। जैसे बोलता है ना कि 2 की पावर समथिंग में, पावर का आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि पावर का जाता है ना, कोई भी अगर डिजिट है, सपोज कोई डिजिट हमारे 3 है और 3 के ऊपर में आप कुछ अगर लिखा हुआ देखोगे ना, तो इसी को कहा जाता है पावर। इसी को कहते हैं हम लोग पावर नॉर्मली। तो क्वेश्चंस में इसी फॉर्म में आएगा कि आप पावर बताओ। 256 को 2 के पावर के फॉर्म में लिखो। कुछ नहीं करना है, 256 है ना, 2 की पावर, जिसकी पावर बोला है उसको 2 से ऐसे डिवाइड करते चले जाओ, ठीक है। तो इसको तो आप लोग पहले ही क्लास में पढ़े होगे, 6th में पढ़े हुए समथिंग। इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है, ठीक है। बस उसी को यहाँ पे अप्लाई करना और कुछ नहीं करना। तो देखो 256 अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूँ, यहाँ पे लिख दूँ क्या? देखो 2 से अगर मैं 256 को अगर वैसे नॉर्मली डिवाइड कर देता तो क्या हो जाएगा? इसको तुम कर लेना साइड में ऐसे कर, मुझे तो आता है तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसे बाद में 24 और 1 16 128, फिर इतना आ गया। फिर से इसको प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री तुम पढ़े होगे ना, ऐसे ऐसे करके हम लोग ट्री बनाते थे, सेम वही चीज़ है। तो 2 से इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 64। फिर 2 से अगेन तो 32, फिर 2 से करेंगे हम लोग 16, अगेन 2 से हम लोग करेंगे तो ये 8, फिर से 2, तो ये हो जाएगा 4, और 2 से करेंगे तो 2। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 256 को कितनी बार लिख सकते हैं? देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7 एंड 8, मतलब 2 कितनी बार? 8 बार मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 8 बार मल्टीप्लाई होगा तो हम 256 तक आ सकते हैं। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार एंड 8 बार। टोटल ये 8 है। 1 2 3 4 6 7 एंड 8। अब हर जगह अगर 256 को बोला जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में ऐसे लिखो, तो कितना ऐसे लेंदी हो गया, टाइम कंज्यूम हो गया। तो साइंटिस्ट सब लगाए कि यार देखो, पढ़ाई का मेन मकसद होता है कि चीज़ों को आसान करना, तो बस इसको आसान किया गया कि इतना लंबा कौन लिखेगा, टाइम कंज्यूम हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा इसको शॉर्ट फॉर्म में किया जाए। तो शॉर्ट फॉर्म में किया जाए तो बस साइंटिस्ट ने कहा कि भाई 2 ही तो है, हर एक बार रिपीट हो रहा है, तो 2 है, कितनी बार रिपीट हो रहा है? टोटल 8 बार रिपीट हो रहा है। तो बोला गया कि ऐसे लिख देते हैं कि 2 है, कितनी बार रिपीट हो रहा है? 8 बार कर रहा है, ठीक है। और इसी को बोल दिया कि बस बोल देना बाबू कि आएगा क्वेश्चन भी पूछेगा कितना 2 की पावर 8 का मतलब क्या है? 2 है, कितना? 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स है। और 8 टाइम्स क्या है? मल्टीप्लीकेशन में। हम लोग जो साइन सिंबल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, देखो क्या है? मल्टीप्लीकेशन है ना, हर एक जगह मल्टीप्लीकेशन। ये मत करना कि 256 ऐसे लिख देना एंड प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 + 2 + 2 + 2, ये नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन ये नहीं होता है, मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा बीच में, हमेशा याद रखना। तो बस शॉर्ट फॉर्म में इसको करने के लिए लिख दिया गया कि 2 की पावर 8 को ऐसे, इस टाइम भी बचे और मतलब कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। तो और कुछ नहीं, तो बस इसी को कहा गया, तो इसी का नाम दे दिया गया। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पावर। कि 2 है, 8 टाइम्स रेज्ड है। थोड़ा सा कहीं अच्छे इंग्लिश में पढ़ोगे, अच्छे बुक्स में पढ़ोगे, आगे जाओगे तो MTG की हो सकता है बुक्स बनाओ, या फिर अगर RS अग्रवाल का देखोगे तो बुक्स में तो लिखा रहेगा 2 रेज्ड टू द पावर 8। इसका भी मतलब वही हुआ कि 2 है, 8 की पावर को रेज कर दिया गया। इसको नाम क्या जाता है? ऐसे लिखा जब होता है तो इसको हम लोग कहते हैं बेस, ठीक है, और इसको कहा जाता है पावर, ठीक है। तो बोला जाएगा क्या है? तो इसको नॉर्मली अगर 2 की पावर 8 लिखा है, फिर 3 की पावर 4 है, कुछ भी नंबर होता है, कोई भी डिजिट, तो बोलेंगे 3 यहाँ पे बेस है एंड यहाँ पे 4 क्या है? तुम्हारा पावर है। ये आपको बस ध्यान में रखना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। चैप्टर इतना आसान है ना, बस बेसिक कॉन्सेप्ट और दिमाग लगाया गया है। तो बस देखो 256 था,
256 को क्या 8 टाइम्स ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया तो 8 टाइम्स में ऐसे लिख दिया गया, खत्म कहानी। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि 2 कितने बार है, 8 बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 2 कितनी बार है, 8 बार लिखा हुआ है, बस यही खत्म, और कुछ नहीं है इसमें। एक्सप्रेस बोलेगा 256 कोई भी नंबर आ सकता है, देखो यहाँ पे साइड में बोला हुआ है, ट्राई करो 729 और 3 की पावर में, तो भाई कर लेते हैं सॉल्व। 729 है, 3 की पावर, सबसे पहले 3 से प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, कितनी बार बनेगा, तो 3 2 6 12, 4 3 12 और 3, फिर 3 से लगाएंगे तो 8 3 24 और 1, 3 से लगाएंगे 27 3 21, फिर 3 से लगाएंगे तो 9 3 21 और फिर 3 से लगाओ 3, तो कितना, तो 729 को हम लोग कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार एंड 6 बार, 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। 729 3 कितनी टाइम्स है, 6 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स लगाया कि यार कौन लिखेगा, इतना टाइम कौन वेस्ट करे, इसलिए बस 3 की पावर 6 कर दिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बोलेगा बेस क्या है, बोलो बेस बोलेंगे यहाँ पे 3 है, एंड बोलेगा पावर क्या है, बोलो तो पावर हम लोग बोलेंगे 6 है, समझ गए। ऐसे तो मेरा 128 है और 20, इसको कर देता हूँ सॉल्व, लो इसको साइड करते हैं, इसको साइड करते हैं, यहाँ पे 128 देखो 128 है और पावर ऑफ 2 बोला है, तो पावर ऑफ 2 तो 2 से कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, हाफ कर रहा हूँ मैं सिंपली। ये प्राइम फैक्टराइजेशन आता होगा नहीं आता होगा तो कमेंट कर देना, मैं अपलोड कर दूंगा एक वीडियो बनाकर, ठीक है। हाफ और ये हो गया 64, फिर अगेन 2 से लगाओ तो ये 32, फिर 2 से लगाओ तो ये 16 हो गया, फिर अगेन 2 से लगाएंगे तो 8, अगेन 2 से तो 4, फिर से 2, तो 128 को 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 2 की पावर 7 टाइम्स है, तो 128 को 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे भाई क्या है, बोलो तो बेस यहाँ पे 2 है एंड पावर क्या है, यहाँ पे हमारा पावर है यहाँ पे 7, समझ गए। सिमिलरली ये तुम्हारा पावर ऑफ 7 की 343, तो चलो इसको भी कर देता हूँ सॉल्व। पूरा चैप्टर इजी है यार, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको तो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 343 है एंड लाइक 7 से, तो 7 से प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, चेक कितना हो गया 28 4 2 6, 7 से 343 कट रहा है ना, तो 343 को मैं 7 से डिवाइड कर देता हूँ, चेक 28 हो गया एंड देन 4 5 6 63, 63, ठीक है, तो हो गया हमारा 49 टाइम्स में, अगेन 7 से लगाएंगे तो 7 7 जा, तो 343 को हम लोग लिख सकते हैं 7 की पावर 3, ठीक है, 3 टाइम्स है। इस केस में तुम्हारा क्या है, बेस है तुम्हारा 7 एंड तुम्हारा यहाँ पे पावर हो गया 3, समझ गए, तीनों सॉल्व हो गया, बस यही और कुछ नहीं है। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व। सेकंड एग्जाम्पल करते हैं, बोल रहा है ग्रेटर कौन है, 2 की पावर 3 बड़ा है कि 3 की पावर 2 बड़ा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो एक बार मैं बोलता हूँ कि लिख के एनालाइज कर लो, 2 की पावर 3 है, फर्स्ट क्या है 2 की पावर 3, मतलब कि 2 कितनी बार है, 3 बार है, क्या हो गया बोलो, मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 4 दूनी क्या 8, तो 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होती है एंड 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 मतलब 3 2 टाइम्स है, तो 3 3 जा बोलो 9, तो कौन भी बड़ा है, वो तो ये बड़ा है, ऑफ कोर्स ये बड़ा है, तो क्या बोल दोगे कि दोनों से कौन बड़ा है, तो 3 की पावर 2 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 3, ठीक है। क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 3 आते हैं, क्या पूछो तो फॉर ग्रेटर, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, 8 की स्क्वायर है, मतलब 8 कितनी बार है, 2 बार है। कौन सा सिंबल मैं यूज़ कर रहा हूँ, नोटिस कर रहे हो यहाँ पे कौन सा सिंबल ये यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन सिंबल यूज़ कर रहा है, मैं यहाँ पे प्लस सिंबल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, पावर जब भी होता है तो मल्टीप्लिकेशन का यूज़ होगा। तो 8 2 टाइम्स से 80 क्या हो गया, 8 का स्क्वायर 64, याद कर लेना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसे से लेके ना सारा, जहाँ पे पढ़ाई करते हो वहाँ पे ऐसे टेबल चिपका देना 1 से लेके सारे का स्क्वायर्स का, और ये वैल्यू याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 2 की पावर 8 टाइम्स लिख दो, मेरे को लगता है यहाँ पे हमने किया है, देखो 2 की पावर 8 था ना, 2 की पावर 8 का 256 वैल्यू था, मैं यहाँ लिख सकता कि 2 की पावर 8 की वैल्यू 256 की इक्वल होती है। अब देखो 64 बड़ा है कि 256 बड़ा है, अगर नॉर्मली एनालाइज करो 256 बड़ा है कि 64 बड़ा है, बचपन में पढ़ोगे ना, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू, क्रोकोडाइल वाला था ये, क्रोकोडाइल वाला मैथमेटिक्स थी कब, क्लास आई गेस सो 4th या समथिंग में तुमने पढ़ा होगा, तो आराम से 256 बड़ा है, ठीक है, 256 2 की पावर 8 है, तो आराम से 256 बड़ा है। यहाँ पर 4th नंबर पे आते हैं, 4th नंबर पे एक्सपैंड करने बोल रहा है, इसको 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 और इसको, और पूछ रहा है क्या सब सेम है, तो आ जाते एक्सपैंड करने के लिए, देखो क्या लिखा हुआ है,
ए क्यूब लिखा हुआ है एंड बी स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, ए कितनी बार है, 3 बार है, और बी कितनी बार है, 2 बार है। तो ए कितनी बार है, 3 बार है, ए कितनी बार है, 3 बार है, फिर मल्टीप्लाई में ही रहेगा। एंड बी कितनी बार है, 2 बार है, बी कितनी बार है, 2 बार है। तो हमारा ये फॉर्मेट आ गया। अब आता है ये क्या लिखा हुआ है, ए 2 बार है और बी 3 बार है। तो ए कितनी बार है, 2 बार है, एंड बी कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, ये आते हैं। इसका क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर एंड ए क्यूब लिखा हुआ, मतलब बी कितनी बार है, 2 बार है। तो मैं बी कितनी बार लिखता हूँ, 2 बार लिखता हूँ। ठीक है, एंड ए कितनी बार है, 3 बार है, ए कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, और ये लिखा हुआ है तुम्हारा बी 3 बार है, ए 2 बार है, बी 3 बार है एंड ए 2 बार है, मतलब बी कितनी बार है, 3 बार है एंड ए कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, अब देखो मैं बोल सकता हूँ ना, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये, ठीक है, एंड ये दोनों सेम मुझे लग रहे हैं। अच्छा राइट और राइट है, पता नहीं, देखो मुझे ये एंड ये दोनों सेम लग रहा है। बोलेगा भैया कैसे, तो मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, 2 इंटू 3 लिखूँ या फिर मैं लिखूँ 3 इंटू 2, दोनों एक चीज़ है। इसका ही वैल्यू 6 आएगी एंड इसकी वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, कंफर्म है, कोई डाउट नहीं। अब इसको देखो लिखा हुआ क्या, ये भी तो मल्टीप्लीकेशन में, अगर मैं ए इंटू ए और फिर बी इंटू बी लिखा हुआ है। ठीक है, ये अगर मैं बी को मैं आगे लगा दूं ऐसे मल्टीप्लाई करके, तो कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ना, ये सेम इक्वल रहेगा। मैं बी को बस आगे लिख देता हूँ, बी इंटू बी, और फिर ये वापस में ही लिख दिया, ये 3 बार लिख दिया ऐसे करके। तो ये और ये दोनों तो एक ही चीज़ है, सेम चीज़ है, सेम है ना। तब देखो यही चीज़ जो है ना, ये लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, देखो बी 2 बार लिखा हुआ है एंड ए कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है। तो ये और ये दोनों सेम हो गया। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में। अगर तुम 2 इंटू 4 इंटू 3 लिखो या फिर लिखो, मैं लिखा हूँ मैं 3 इंटू 2 इंटू 4 लिखूँ, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। 4 2 जा 8, 8 3 जा बोलो 8 का 8 16, 8 24, और ये कितना हो गया, 3 दूना 6 और 6 चक 24, दोनों केस में सेम होने वाला है। तो हमेशा एक पॉइंट ऐसे नोट कर लेना, कहीं पर लिख लेना या बुक में मार्क कर लेना कि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्डर हैज़ नो significant change, no significant change, नो सिग्निफिकेंट चेंज। चेंज कुछ बड़े क्लासेस में 11 12 चेंज को ऐसे इससे डिनोट करते हैं या फिर डेल्टा से डिनोट किया जाता है। तो ऑर्डर हैज़ नो सिग्निफिकेंट चेंज ऑन फाइनल वैल्यू, ऑन फाइनल वैल्यू, समझ गए। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लिकेशन जब तक रहेगा। तो बस तो दोनों तो देखो, ए 3 बार है और बी 2 बार है, ए 3 बार है, बी 2 बार है, ए 3 बार है और बी 2 बार है, तो दोनों ये दोनों सेम हो गया। सिमिलरली इसमें आते हैं, ए कितनी बार है, ए मेरा 2 बार है, देखो ए यहाँ भी 2 बार है। मैं इस नंबर को और इस नंबर को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, देखो ए कितनी बार है, ए 2 बार है, और इस केस में भी ए 2 बार है, और बी कितनी बार है, बी 3 बार है, और इस केस में भी बी 3 बार है। हेंस बोलेंगे बोथ क्या है तुम्हारा, सेम, बोथ आर सेम। होप सो समझ गए होगे। ठीक है, तो कौन कौन सा सेम है यहाँ पे देखो, कंक्लूजन में लिख के बताया होगा कि नोट दैट द केस ऑफ द टर्म ये एंड ये द पावर्स ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट, दस ये डिफरेंट है। लेकिन ऑन द अदर हैंड देखो, मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर से कोई फर्क नहीं। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। बी पीछे लिखा हुआ हो, इस केस में देखो बी पीछे है और इस केस में तुम्हारा बी आगे है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ए क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे, बी स्क्वायर है एंड बी स्क्वायर एंड ए क्यूब है, दोनों चीज सेम है, सेम। यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है दोनों के बीच में, और इसको बस बी को आगे लिख दिया, बी को यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया है और उसी को ये नंबर को फिर यहाँ दोबारा लिख दिया, दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा आराम से बैठना, जैसे इन्होंने ऐसे फैक्टराइज किया है ना, ऐसे फैक्टराइज कर लेना कि देखो ए 3 बार है तो ए को 3 बार लिख दिया, 1 बार 2 बार 3 बार, बी को 2 बार लिख दिया, 1 बार एंड 2 बार। ठीक है, और इस क्वेश्चन में देखो बी कितनी बार है, 2 बार है, बी 1 बार 2 बार है, ए कितनी बार है, 3 बार है, तो ए को लिख दिया 3 बार, 1 बार 2 बार 3। देखो ए कितनी बार था यहाँ पे, 3 बार, यहाँ भी एक 3 बार है, बी यहाँ पे 2 बार है, बी यहाँ पे भी 2 बार है। हेंस ये टर्म एंड ये टर्म बोथ क्या है तुम्हारा, बोथ आर सेम। ठीक है, सिमिलरली ये एंड ये दोनों सेम है। समझ गए होगे होप सो। ठीक है,
अब आते ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अभी हम लोग ऊपर से जो ऐसे करते आ रहे हैं ना, जो हमने ऐसे टेबल बनाया है, मैं छोटा था तो हम लोग इसको बोलते थे गुड मार्क। सर गुड मार्क्स वाला क्वेश्चन दे दो, गुड मार्क्स वाला क्वेश्चन आता ही नहीं था उस टाइम, क्या कहा जाए, बट इसको कहा जाता है नॉर्मली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको आप लोग एकदम दिमाग में डाल लो, इसको क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो तुम्हारे पास नंबर से 72 है तो इसको बस प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ कर दिया। देखो 72 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ रखता हूँ 72 लिखा है ऐसे करके, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 से, 2 से 72 का हाफ क्या हो गया 36, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो 18, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो 9, अगेन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया 3 3 9। तो 72 को कैसे लिख सकता है, लिख सकता है 2 कितनी बार है, 2 बार है, 3 बार है, सॉरी 2 कितनी बार है, 3 बार है, फिर 3 कितनी बार है, 2 बार है, फिर 3 कितनी बार है, 2 बार है। इसको ऐसे लिख सकता है 2 1 2 3, 2 3 बार है, फिर मल्टीप्लाई में तुम्हारा 3 कितनी बार है, 1 बार और 2 बार। 72 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। फॉरन है। सिमिलरली तुम्हारा अगर क्या है 432 है तो 432 का यहाँ करते देखो 432, इसको तुम 2 से करो, 2 16 दूना 32, फिर 2 से करते हैं 10 दूनी 20, 8 दूना 16, फिर 2 से करते हैं 54, फिर 2 से करते हैं 27, फिर 3 से करेंगे यहाँ पे तो 9 का 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स में। तो ठीक है, कितनी बार 2 आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 2 आ गया है मेरे पास 4 बार, और 3 आया है तुम्हारे पास 3 बार, 3 आया है कितनी बारी, 3 बारी आया है। इसको ये हो गया तुम्हारा 432। तो 432 को हम लोग लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार है, 4 बार, 2 4 बार है, 3 कितनी बार है तुम्हारा, 1 बार, 2 बार है, 3 बार, 3 3 बार है, ठीक है। यही तुम्हारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हो गया। मैच कर लेना, देखो 2 4 बार है एंड 3 3 बार है, ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारा 1000, तो 1000 का यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देखो 1000 लिखा हुआ है, तो फिर करते हैं 1000 को, तो 1000 का हाफ करो 500, फिर इसको करते हैं 500 की जगह 250, फिर करेंगे तो 125। अब देखो ये 2 से लगेगा नहीं क्योंकि 5 है, तो मैं इसको क्या करूँगा 3 से लगाऊंगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से अल्टीमेटली लगेगा, 5 से लगाएंगे, 5 2 10, और ये 25 बचे 25, फिर 5 एंड 5। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1000 कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हो, 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार एंड 3 बार, 2 कितनी बार है, 3 बार है, और फिर 5 कितनी बार है, 1 बार एंड 2 बार एंड 3 बार, तो 5 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 कितनी बार था, 1 2 एंड 3, और 5 कितनी बार है, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये 1000 हो गया, तो इस फॉर्म में मैं 1000 को लिख सकता हूँ। सिमिलरली अब आते क्या 16000 लिखा हुआ है, ठीक है, 16000 लिखा हुआ है 16, और ये 1000, तो मैं दोबारा से करता हूँ, 2 से बोलो 8000 हाफ कर दो, फिर 2 से इसका कितना हो जाएगा बोलो 4000 हाफ हो गया, फिर 2 से करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 2000, फिर 2 से करेंगे तो ये हो गया 1000, फिर अगेन मैं 2 से करूँगा तो ये होगा तुम्हारा 500, अगेन 2 से करते हैं इसको तो हो जाएगा तुम्हारा 250, फिर 2 से करेंगे तो वो हो जाएगा 125, अगेन 5 से करोगे ये हो जाएगा तुम्हारा 25, अगेन 5 एंड अगेन 5, ठीक है। तो 16000 को हम लोग लिख सकते हैं 2 कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एंड 5 बार, 6 बार एंड 7 बार। 2 कितनी टाइम्स आया, 7 टाइम्स, 5 कितनी टाइम्स आया, 1 2 एंड 3 टाइम्स, 5 आया है 3 टाइम्स। तो 16000 को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 2 की पावर 7 और इंटू लिखा हुआ है 5 की पावर 3, ठीक है। तो 16000 भी हमारा कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो गया, मैच कर लेना उससे जाएगा, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वही समझाया है तुम्हारा कैसे कर सकते हो। 6th पे आते हैं, बोल रहे क्या वर्कआउट करना। अब देखो यहाँ पे ना वो सिंपल रूल होगा, तुम पिछले क्लासेस में पढ़े हुए, क्या होता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है बोलो प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है वो माइनस, एंड प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस। इस रूल को यहाँ पे यूज किया जाएगा बस, और कुछ नहीं है। बोल रहा है 1 की पावर 5 क्या होगा बताओ। अब देखो यार 1 की पावर 5 मतलब 1 क्या 5 बार है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एंड 5 बार, 5 बार गुना कर दो 1 का 1 ही रह जाएगा, खत्म करने। अब देखो ये -1 3 टाइम्स है, मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ। -1 कितनी टाइम है, 3 टाइम लिखा हुआ है,
जब भी निगेटिव साइन के साथ ऐसा कुछ बने ना, इंटीजर का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले क्या कोशिश करना, क्या सबसे पहले कोशिश करना है कि डिजिट मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले क्या करना है, डिजिट मल्टीप्लाई करना है हमारा, ठीक है। डिजिट क्या है, 1 है यहाँ पे भी 1 है एंड यहाँ पे भी 1 है। जब 1 × 1 करोगे तो 1 आएगा वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं सिंबल पे, एक बार माइनस यहाँ का उठाते हैं, एक बार माइनस यहाँ का उठाते हैं, फॉर्मूला में लगाते हैं, एक बार माइनस और दूसरा माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगी, वैल्यू फाइनल। तो ये दोनों को मैं क्लब कर दूं तो ये प्लस वैल्यू मुझे देगा। अब देखो यहाँ का प्लस और फिर यहाँ का एक माइनस, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो मुझे क्या देता है, माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है। मतलब -1⁻³ है, ये मुझे -1 देगी वैल्यू, तो इसकी हो जाएगी -1। सिमिलरली -1 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है। मैं स्पेस बना लेता हूँ, उसको हटाते हैं थोड़ा। -1 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो -1 × -1 × -1 ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले करना है हमें डिजिट मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या करना है, डिजिट मल्टीप्लाई। डिजिट मल्टीप्लाई कर दो, 1 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो जब 1 × 1 करोगे तो 1 ही देगा वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं सिंबल पे, तो यहाँ पे एक माइनस दूसरा माइनस, फर्स्ट केस हो जाएगा। देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस देगा, तो ये दोनों मिलके मुझे प्लस देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ का प्लस और फिर ये माइनस, तो एक और प्लस है फिर दूसरा माइनस है, क्या देगा मुझे, माइनस। तो अब ये तीनों मिलके मुझे माइनस दे रहे हैं। अब यहाँ का माइनस और फिर यहाँ का माइनस, फिर माइनस माइनस वाला केस बन गया फर्स्ट केस। ये मुझे क्या दे रहा है तुम्हारा, ये फाइनली प्लस दे रहे हैं। तो ये माइनस मुझे फाइनली प्लस दे रहा है, तो ये प्लस कहाँ आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये -1⁻⁴ मुझे देगा +1 आंसर, ठीक है। इसको साइड करता हूँ। कंप्लीट। ये आता है -10⁻³ मतलब -10 कितनी बार मल्टीप्लाइड है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, डिजिट मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 × 10 बोलो क्या हो जाएगा, 1000, ठीक है। अब देखो साइन, सबसे पहले माइनस है यहाँ पे, सबसे पहले क्या है माइनस, फिर माइनस, तो माइनस माइनस फर्स्ट केस यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस देता है, तो माइनस माइनस ये दोनों मिलकर मुझे प्लस देंगे। अब देखो ये प्लस और ये फिर फाइनली यहाँ का माइनस, तो प्लस एंड माइनस क्या देगा बोलो, तो प्लस एंड माइनस मुझे देगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, थोड़ा टाइम हटाता हूँ। अब आते हैं -5⁴ मतलब -5 कितनी बार है, 4 टाइम्स है। -5 कितनी बार है तुम्हारे पास, 4 टाइम्स है। तो करते हैं, सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले करना है डिजिट मल्टीप्लाई। सबसे पहले डिजिट मल्टीप्लाई होगा यहाँ का, तो डिजिट मल्टीप्लाई करो 5 5 जा बोलो, 5 × 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 होगा, 25 बचे 125, ठीक है। 125 बचे बोलो, 125 बचे मुझे लगता है 625 होता है, 625। जब मल्टीप्लाई करोगे 5⁴ मतलब कि तुम्हारा 625 आएगा। अब आते हैं हम लोग सिंबल पे, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस फर्स्ट केस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस देता है। फिर ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या देगा, माइनस देगा। अब ये माइनस और ये फिर ये माइनस, माइनस माइनस क्या देगा, प्लस देगा। 625 जो है उसके आगे मेरे यहाँ पे प्लस लग जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर है फाइनल का, मार्क कर लेना। यही था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे ओवर हो गए और मैं यहाँ से अब एक्सरसाइज कंटिन्यू कर देता हूँ, तो इसको मैं सेपरेट वीडियो में कर देता हूँ, वहाँ से आप लोग कंटिन्यू देख सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं।